हेलो, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका दोस्त संजय श्रीवास्तव, बीमा सलाहकार। आज सबको अपने आज के टॉपिक पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो व्यक्ति बिगनर हैं, जो अभी अभी जॉब की शुरुआत किए हैं, पढ़ाई कंप्लीट करके शुरुआत किए हैं और वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए कुछ अपना फ्यूचर को ग्रो करना चाहते हैं, अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए कुछ हमारी तरफ से टिप्स है। आइए हम जानें कि आप जब जॉब स्टार्ट करते हैं और आपकी सैलरी इनकम मिलती है दोस्तों, तब से ही आपको आपको अपना सेविंग्स शुरू कर देना चाहिए। सेविंग्स का दोस्तों फंडा है कि आप जितना कमाते हैं अपने कमाए हुए पैसे का कम से कम 20 से 30% आपको सेव करना चाहिए। दोस्तों, सेविंग जितनी जल्दी आप शुरुआत करते हैं सेविंग, आपका फ्यूचर, चूँकि स्टार्ट शुरू से करेंगे तो कम पैसे एक आने वाले लंबे समय के लिए करते हैं, तो फिर आपको एक लंबा छोटा अमाउंट भी जमा करना पड़ता है और लंबे समय के बाद आपको एक मोटी अमाउंट मिलती है। बट दोस्तों, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती आती है और अगर आप जा कर के 40 साल या 45 साल के बाद अगर कोई सेविंग करना चाहेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा ही पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आपके पास एज कम पड़ जाएगा और इनकम जो आप अर्न करते हैं, जो 60 साल के बाद रिटायरमेंट आती है, तो फिर उस गैप को देख करके आप जो बहुत कम समय तक इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आपके पास क्या क्या टूल्स हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप नौकरी पाते हैं, पढ़ाई करने के बाद नौकरी प्राप्त करते हैं और जब नौकरी से आपको सैलरी मिलती है तो सैलरी के लिए आपको जा कर के बैंक अकाउंट खुलाना पड़ता है। तो दोस्तों, बैंक अकाउंट में आप जा कर के सेविंग के थ्रू अपना सेविंग करते हैं। उस पे सेविंग पे जो आपको सेविंग पे अगर पैसे को रखते हैं तो आपको से 3 से 3.5% या 4% के आसपास में इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों 4.5% था, बट इंटरेस्ट के रेट जो है कम होते जा रहे हैं, अब 3.5% एनुअली आपका इंटरेस्ट हो गया। दोस्तों उसके बाद होता है बैंक में आप रेकरिंग डिपॉजिट के थ्रू भी जाकर आप सेविंग कर सकते हैं कि एवरी मंथ आपके जो पास जो इनकम्स आता है उस इनकम में से 500, 200, 100, 200, 300, 400, 500 रुपया 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए एक कंटिन्यू मंथली रेकरिंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस जमा। आपने अगर 5 साल के लिए, 10 साल के लिए भाई 100 रुपये मैं एवरी मंथ जमा करूंगा, जब सैलरी आए तो वहाँ से 500 कट जाए, 100 रुपये कट जाए और देखेंगे कि मानेंगे कि आने वाले समय पे जो है एक मोटा अमाउंट जमा हो जाता है। दोस्तों उसके बाद आती है कि बैंक में आप जा कर के अपने एफडी करा सकते हैं। अगर आपके पास एक मोटा हैंडसम अमाउंट आता है, बोनस मिलती है या एक मोटी सैलरी आती है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं भाई मेरी इतनी सैलरी और मैं हर महीने अपने सैलरी का 5,000 या 10,000 या 5-5 साल के लिए फिक्स करना चाहूँगा, तो दोस्तों वहाँ पे भी जाकर आप फिक्स करके जो है आप एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं। बट दोस्तों अगर उसमें एक मोटी अमाउंट, अगर मोटा इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर क्या होता है, आपको टीडीएस कटता है। दोस्तों वहाँ के बैंक के बाद में आप अगर उसके बावजूद भी आप जा कर के अपना पैसा, अगर आपको ज़्यादा पैसा मिलता है तो आप जा कर के अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस में जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग स्कीम्स होती है जो पहले 5 साल की हुआ करती थी, 5 साल में डबल, 7 साल का डबल, में भी शायद 10 साल में डबल होता है या नहीं होता ये भी मेरे को नहीं पता है, बट अब जाकर एक बार पता कर लेंगे। तो वहाँ पे भी जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में वहाँ पे किसान विकास पत्र होता है, वहाँ पे भी जा कर सकते थे। उसके बाद में जा कर के पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी जाकर इन्वेस्ट करता है। पोस्ट ऑफिस में भी एक अकाउंट खुला सकते हैं, वहाँ पे भी जाके आप जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी पीपीएफ अकाउंट होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आप पोस्ट ऑफिस में भी खुला कर जमा कर सकते हैं, जिसमें एक लॉकिंग पीरियड होता है कि आप जो है मिनिमम 15 साल तक आपको उसमें पैसा जमा, 15 साल के बाद जा कर के आपको पैसा निकाल सकते हैं पूरा। और अगर वो 7 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने पास से अमाउंट्स को निकाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका टूल्स आता है दोस्तों, इंश्योरेंस एक बहुत ही बेहतर टूल्स आता है, चूँकि दोस्तों जैसे ही आप कदम रखते हैं मार्केट में और घर से आप बाहर जाने लगते हैं तो आपका जो है लाइफ के साथ साथ आपकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी आती है। दोस्तों आप 500 रुपया कमाते हैं या 5,000 कमाते हैं, अगर आप कमा करके अपने घर में फैमिली मेम्बर को आपके इनकम से कुछ भी उनको आप अपनी हेल्प करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए वो एक एक पैसा, वो एक एक चीज़ जो है आपके परिवार के लिए बहुत मूल्य उपयोगी होता है।
कल की डेट में वो 500 या 1000 या 5000 या 10,000 25,000 50,000 1 लाख रुपए जो भी कमा करके अब अपने परिवार को ला करके खर्चे चलाने के लिए दे रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप नहीं रहें तो वो पैसा कहाँ से आएगा। उसके लिए दोस्तों इंश्योरेंस LIC इज़ द बेस्ट, बेहतर LIC है। और बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट बैंक्स भी अपने इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रख चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे अच्छे प्लान से लेकर आते हैं। तो दोस्तों LIC चूँकि बहुत 1956 से चलती आ रही है और बहुत ही पुरानी संगठन है, लोगों का विश्वास बना। आप LIC के जा करके LIC में दोस्तों 11 रुपये डेली एक मजदूर जिसके पास सिर्फ आधार कार्ड हो, दोस्तों 11 रुपये, यकीन मानिए 11 रुपये डेली अगर सेविंग करता है, वो भी 1 लाख रुपये का जा करके अपने आप लाइफ को सिक्योर कर सकता है। कि अगर उसने अपने एक सेविंग चालू किया और 20 वर्षों में अगर वो मैक्सिमम पीरियड तक जीवित रहता तो उसको उतना पैसा मिलता है। दोस्तों अगर वो उतना समय तक वो जीवित नहीं रहता, अगर बीच में उसको कुछ हो जाता तो उसके परिवार को घर चलाने के लिए एक लिमिटेड मनी जो जो बेसिक सम इंश्योर्ड होता है उसके परिवार को मिलता है। उस सबका परिवार अच्छे से अपने कुछ दिनों तक अपने परिवार को जीवित रख सकता है। दोस्तों शुरुआत तो कीजिए, ये अनसर्टेनिटी का टाइम है दोस्तों, कब क्या गुजर जाएगा, कब क्या हो जाएगा आपको पता नहीं है। तो आप सोचिए कि कैसे अपने परिवार को सेफ रखना दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, आप कम्युनिटी मार्केट में कर सकते हैं, आप शेयर में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, यूलिप में कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे बेहतर इन्वेस्टमेंट के जैसे ऐसे आपका पैसा होते जाता है, जैसे ऐसे आता है। चूँकि सारे फंड्स को कहते हैं, वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि दोस्तों डू नॉट पुट ऑल एग्स इन ए वन बास्केट। अपने सारे पैसे को एक जगह मत लगाइए दोस्तों, बैंक में भी लगाइए, इंश्योरेंस में भी लगाइए, शेयर बाज़ार में भी लगाइए, म्यूचुअल फंड में भी लगाइए दोस्तों। इसके साथ साथ अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए एक इंश्योरेंस प्लान, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान करते हैं, एक्सीडेंटल कवर या हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको करा के रखना चाहिए दोस्तों। आप मार्केट आज जो कोरोना काल में लोगों ने जैसे लोगों को हिला दिया है, यकीन मानिए कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसे दिन भी देखने मिलेंगे। लाखों लोग अपने परिवार को छोड़ के जा चुके हैं। जिनके परिवार को छोड़ के जा चुके हैं उनके परिवार से पूछिए कि क्या आपके गार्जियंस, आपका अर्निंग मेंबर, क्या कुछ वो कमा कर गए थे, क्या आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करके गए थे, क्या आपके लिए कुछ लेगेसी छोड़ के गए थे दोस्तों। इंश्योरेंस के माध्यम से आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लाइफ के लिए एक लेगेसी तैयार कर सकते हैं। आप हैं तब भी अपने परिवार को एक उचित मूल्य दे सकते हैं, एक उचित आधार दे सकते हैं, एक उचित पिलर बन सकते हैं उनके लिए। और अगर आप नहीं रहें फिर भी उस इंश्योरेंस के माध्यम से अपने परिवार को मजबूत कर सकते हैं, अपने परिवार को सिक्योरिटी दे सकते हैं, अपने परिवार को अपने सपने देखे हैं, अपने परिवार को जो ऊंचाइयों तक ले जाने का उसका एक माध्यम होता है दोस्तों। हर एक इंसान का एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू होता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होता है आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। ह्यूमन लाइफ वैल्यू कि अगर आपकी उम्र आज 30 साल है और आप जानते हैं कि मुझे 60 साल तक मुझे कमाना है, 60 साल तक मैं अपने परिवार को कमा करके पैसे दूंगा, तो दोस्तों अगर आप साल का 5 लाख रुपया कमा रहे हैं तो, और अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, जो कि आप टैक्सेबल इनकम कमा रहे हैं, तो दोस्तों 5 लाख को आप 3 से गुना करेंगे, 3 साल का एवरेज लेंगे तो 5 लाख रुपया आता है। यकीन मानिए जैसे अगर आप 5 लाख रुपए नहीं कमाते हैं, आप किसी साल में आपने 4 लाख कमाया, किसी साल में आपने 5 लाख रुपया कमाया, किसी साल में 7 लाख रुपये कमाया, तो तीनों का एवरेज अगर 15 लाख हुआ, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 5 लाख रुपये ईयरली आपका एवरेज आया। तो 5 लाख इंटू 30 लाख यानी 1.5 करोड़ का आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू है दोस्तों। एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। एक टॉफ़ी जो एक रेपर में लपटी होती है, अगर वो 5 रुपये का टॉफ़ी है तो उस रेपर का कीमत होता है मात्र 25 पैसा, 25 पैसे दोस्तों। अगर वो टॉफ़ी जब तक उस रेपर में बंधा होता है उसका वैल्यू बना होता है। अगर वो टॉफ़ी रेपर से निकल के ज़मीन पे गिर जाए, क्या आप उसको उठाए खाना पसंद करेंगे? नहीं करना पसंद करेंगे।
दोस्तों आपका लाइफ भी एक टॉफ़ी के समान है, और वो जो 25 पैसे का रेफर है ना दोस्तों, एक इंश्योरेंस जो है ना मात्र 25 पैसे का होता है। अगर आप छोटी से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग अर्ली एज में अगर आप चीज़ को शुरुआत करते हैं, तब अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। क्योंकि जब अगर आपको कुछ होता है तो सबसे पहला जो समाज के लोग आते हैं पूछते क्या इसका इंश्योरेंस था। तो दोस्तों अगर इंश्योरेंस संबंधित किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 9811046851। संजय श्रीवास्तव जी इंश्योरेंस सोल्यूशन, इस्माइलपुर पंसील कॉलोनी, फरीदाबाद में रहता हूँ। मैं LIC, स्टार हेल्थ और PNB मेटलाइट में अपने सेवाएं दे रहा हूँ। दोस्तों अगर मैं आपकी फाइनेंशियल आपको किसी तरह से मैं सपोर्ट कर सकूं, आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सकूं, तो ये हमारा सौभाग्य है। मुझे एक बार सेवा का मौका दें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।